Namaskar, welcome to your channel Engineering Mathematics Tutorial, and we are studying function limit and continuity, and we have already finished function and limit. Now it's a continuity term, so let's start the term continuity. As I written here that the topic is what continuity of function at a point. किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर, ठीक है, मतलब एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है लिमिट के बारे में, इफ यू गाइज वेरी फ्लुएंटली अंडरस्टैंड अबाउट limit, then continuity is a very easy chapter for you all. Continuity, clear? So when a function is continuous, एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा जैसे कि लिमिट में मैंने आपको बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, तो लिमिट एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द लिमिट तीनों का वैल्यू सेम हो, तो ही हमारा लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो यहां हमारा क्या है कि वो तो लिमिट एग्जिस्टेंस का बात हो गया, हाँ जी, और यहां हमारा कंटिन्यूटी है। टॉपिक तो अलग है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना, कंटिन्यूटी में भी हम लोग क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द लिमिट निकालते हैं, और अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। मतलब कि आप लिमिट अगर निकालना सीख चुके हो, लिमिट में हम लोग एग्जिस्टेंस अगर सीख चुके हो, तो कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है, ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। सो कंटिन्यूअस एक फंक्शन कब होता है, जब कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है। तो द फंक्शन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द लिमिट। मतलब कि एज आई हैव रिटन है, जैसा कि मैंने यहां लिखा है, द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ, एक फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है अगर, ठीक है, द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ, मतलब कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कितने पे, एक्स इक्वल्स टू ए पे। कब कंटिन्यूअस है, जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स इक्वल्स टू ए पे ना, तो ए पे उसका वैल्यू जो भी होगा ये तीनों सेम होगा। राइट हैंड लिमिट का मतलब है एफ ए प्लस एच, लेफ्ट हैंड का मतलब है एफ ए माइनस एच, क्योंकि हम लोग ए पे चेक कर रहे हैं तो इसलिए ए प्लस एच, ए माइनस एच और एफ ए, ये तीनों बराबर होगा। मतलब कि अगर आप इसको ऐसे देखो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज ये आपका ए है, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस एच, ये आपका हो जाएगा ए माइनस एच। तो ए पे जितना वैल्यू है, ए माइनस एच पे भी उतना ही वैल्यू है, और ए प्लस एच पे भी उतना ही वैल्यू है। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे वैल्यू सेम है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू सेम है, तो यही तो कंटिन्यूटी को दिखाता है। कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, हम लोग जैसे किसी भी स्टूडेंट को बोलेंगे कि ये बच्चा कंटिन्यूअस है, क्या क्या ये कंटिन्यूअसली कॉलेज आता है, इसका मतलब जैसे मान लो वो आज भी आया है, पिछले क्लास में भी आया है, उसके पिछले क्लास में भी आया है, आगे भी आएगा, तब हम बोलेंगे वो कंटिन्यूअस है, मतलब कि वो डेली आ रहा है। बस वही चीज यहाँ पे है कि अगर सबका वैल्यू सेम होगा तो वो कंटिन्यूअस है। क्लियर? बहुत इजी है कि अगर सबका वैल्यू सेम है तो वो कंटिन्यूअस है। मतलब कि राइट हैंड लिमिट एफ ए प्लस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए माइनस एच और एफ ए, तीनों का वैल्यू अगर सेम है, अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, तो कंटिन्यूअस है। अगर ये 1 है और ये 1 है और ये -1 है तो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को पता ही है ना, लिमिट में हम लोग पढ़े थे कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, और वैल्यू का मतलब तो एफ ए होता है। क्लियर? तो एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, तो जब इसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों इक्वल होता है। क्लियर? तो मैंने वही लिखा हुआ है। टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारा है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है। तो द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, कोई भी फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल्स टू ए पे अगर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द लिमिट तीनों इक्वल है। क्लियर? अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी का, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
प्रॉपर्टीज, मान लेते हैं f एक फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। मान लेते हैं g एक फंक्शन है, ये भी आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब दो फंक्शन है, f है और g है, और f भी कंटिन्यूअस है और g भी कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा है तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, यानी कि f भी कंटिन्यूअस था और g भी कंटिन्यूअस था, इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा, वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो जो नया फंक्शन फॉर्म होगा, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट अ न्यू फंक्शन, हमें एक नया फंक्शन मिलेगा, एंड दैट फंक्शन विल बी ऑल्सो कंटिन्यूअस, वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इनको डिवाइड करते हो, f बाई g करते हो, तो वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रा हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन ही देता है। अगर f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, g एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उन दोनों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये दोनों, ये हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन का ही होगा। क्लियर। जब मैंने आपको फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था उस समय आपको याद होगा, मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन बताया था, पोलिनोमियल फंक्शन बताया था, आइडेंटिटी फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अभी मैंने जितने भी फंक्शंस का नाम लिया ये सारे कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन मतलब होता है f(x) = c। c मतलब कि यहाँ पर x का वैल्यू आप कुछ भी रखो, लाइक 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कुछ भी, ये हमेशा c ही देगा, तो ये कंटिन्यूअस है। मतलब ये बढ़े चाहे घटे, x का वैल्यू 1 + h हो या 1 - h हो, इसका वैल्यू हमेशा c ही रहेगा। मतलब कि हर एक पॉइंट पे वैल्यू सेम है तो कंटिन्यूअस है। ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, ये सारा पोलिनोमियल फंक्शन होता है और ये भी कंटिन्यूअस होता है। कोई फंक्शन आप ले लो x² + 2x - 3, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक जो होता है वो पोलिनोमियल होता है, तो ये आपका कंटिन्यूअस है। मतलब कुछ भी होता है, अगर x का पावर 6 + x का पावर 9 - 2, तो ये भी आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं, f(x) = x, ये फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लाइक अगर आप sin x की बात करते हो तो कंटिन्यूअस, इस साइन मतलब मैंने सिर्फ साइन लिया है, आप बाकी 6 हो, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x, सारा कंटिन्यूअस है। इसका इन्वर्स लोगे तो मतलब कि अगर आप लोगे sin इनवर्स x तो कंटिन्यूअस है, cos इनवर्स x तो कंटिन्यूअस है, tan इनवर्स, cos इनवर्स, cosec इनवर्स, sec सारा कंटिन्यूअस है। ठीक है। उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e⁻x वाला लो या फिर a⁻x, ये दोनों एक्सपोनेंशियल के ही टर्म आते हैं। ठीक है। ये आपका नेचुरल लॉग होता है, ये आपका कॉमन लॉग होता है ना, तो ये दोनों ही आपके कंटिन्यूअस फंक्शन है। आपका लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि log x, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है। तो इस तरह से आपका रैशनल फंक्शन, लाइक रैशनल मतलब कुछ भी ले लो, x - 1 / x + 1, ये भी आपका कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस तरह से ये सारे फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। आप बोलेंगे मैम सारे फंक्शन तो आपने कंटिन्यूअस कर दिए, फिर कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला अभी कि कंटिन्यूटी होने के लिए क्या करना पड़ता है कि राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट और = वैल्यू ऑफ द लिमिट, ये तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ऑल आर कंटिन्यूअस। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना, कैसे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में ही बताऊंगी इस चैप्टर में। वैसे मैं आपको बता दूं, फंक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद सिग्नम फंक्शन। तो ये जो सारे फंक्शंस के मैंने नाम लिए हैं, ये सारे फंक्शंस आपके कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। ठीक है। जी हाँ, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे फंक्शंस। ठीक है। चलिए क्वेश्चंस कुछ बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इस कंटिन्यूटी चैप्टर के बारे में। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन मॉडुलस फंक्शन एट x = 0। मतलब कि आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको कि आपका f(x) क्या है,
तो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है। इसका आपको निकालना है क्या, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आप अच्छे से जानते हो, आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट कितने पे निकालने बोल रहा है, 0 पे। तो x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, जिसको हम रिप्लेस करते हैं, इसे हम रिप्लेस करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। आपको तो याद होगा, लिमिट में मैंने बताया था ऐसा। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h मतलब 0 प्लस h का मॉड। ठीक है, अब आपका 0 प्लस h का मॉड क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h यानी कि h का मॉड, तो h का मॉड। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ भी तो काम कर नहीं सकते, जब कुछ भी काम नहीं कर सकते तो लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो जब 0 पुट करना तो 0 का मॉड मतलब क्या हो जाएगा, 0। आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 पे बोला है ना लेना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 0 पे, इसीलिए हम लोग 0 पे ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। अब फंक्शन हमारा क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, हाँ जी, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस h का मॉड। तो ये लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h का मॉड मतलब कि माइनस h का मॉड, ये क्या हो जाएगा, माइनस h का मॉड। और आप अच्छे से जानते हो ना, माइनस h का मॉड भी क्या हो जाएगा, प्लस h का मॉड। ठीक है, ये मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस होगा, या फिर आप डायरेक्ट अगर मान लो ये भी नहीं करोगे, ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो ये जाएगा -0 का मॉड। तो -0 का मॉड मतलब क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, ये भी आपका 0 आया। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, 0 है। अगर आप निकालते हैं वैल्यू ऑफ द लिमिट, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है, तो अगर आप f0 निकालोगे तो 0 का मॉड मतलब कि 0। तो राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और वैल्यू ऑफ द लिमिट 0, तीनों सेम है। तीनों सेम, इसका मतलब क्या है, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। आंसर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन x इक्वल टू 0, इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्या f कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, अच्छा आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 कभी कभी आपका 3 केस देता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, इस तरह का कभी कभी 3 केस आपके पास आता है। एक मिनट, आपके पास x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, इस तरह का कभी कभी 3 केस देता है। इसका मतलब पहले समझिए, जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो आप इसे लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि आप राइट हैंड निकालते हो तो 0 प्लस h की बात करते हो, मतलब x जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब ये x 0 से बड़ा है। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो 0 माइनस h की बात करते हो, मतलब कि x जो है वो 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा है, तो इसे लोगे। और जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसे लोगे। कभी कभी होता है कि x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, इसे समझिए आप। जब भी आप राइट हैंड लिमिट निकालो या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड का मतलब है a प्लस और लेफ्ट हैंड का मतलब है a माइनस। तो a प्लस है, इसका मतलब a के इक्वल नहीं है, a से बड़ा है। a माइनस है, इसका भी मतलब a के इक्वल नहीं है, a से छोटा है। तो नॉट इक्वल टू 0 के कंडीशन में आप राइट हैंड भी निकालोगे और लेफ्ट हैंड भी निकालोगे, और जब आप वैल्यू निकालोगे तब आप इसका यूज करोगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, तो क्या f कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने अभी बोला ना आपको, जब वैल्यू निकालोगे तो इक्वल टू 0 वाला केस को लोगे, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1। कब, जब x का वैल्यू 0 है, मतलब कि एफ एक्स का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो उस पूरे का वैल्यू कितना आएगा, 1। क्लियर, ये कंडीशन।
एफ एक्स इक्वल टू 1 कब, जब एक्स का वैल्यू 0 है, मतलब एक्स की जगह पे क्या रखोगे, ये 0 रखोगे तो एफ 0 का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ट करते हैं, ये हमेशा याद रखना, इसको कन्वर्ट करने के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एस। ठीक है, और राइट निकालो या लेफ्ट निकालो, एक्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि राइट मतलब ए प्लस ए से बड़ा, लेफ्ट मतलब ए माइनस ए से छोटा, तो इक्वल तो नहीं है। तब आप क्या करोगे, तब आप इस केस को, दोनों ही में इस केस को लोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, ये तो आप जानते हो। ठीक है ना, ये इसमें रिप्लेस होता है। उसके बाद आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। तो ये कौन सा एफ एक्स था, ये एफ एक्स था साइन 2x बाई एक्स। तो साइन का साइन, 2 का 2, एक्स की जगह पे क्या है 0 प्लस एच, बाई एक्स तो 0 प्लस एच। ठीक है, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 2h बाई एच। अब यहाँ 2h है, यहाँ h है, कभी भी इसका वैल्यू निकलेगा नहीं निकलेगा। यहाँ हमें 2h चाहिए, क्योंकि यहाँ 2h है तो यहाँ भी थीटा की जगह 2h है, तो यहाँ भी आपको 2h ही चाहिए। तो 2 कैसे लाओगे, तो 2 मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब अल्टीमेट लास्ट में, एट लास्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस 2 को आप यहाँ पुट कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो साइन 2h बाई 2h हो जाएगा। हाँ जी, और ये 2 का 2 बच गया। अब आप क्या करोगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0 इतना आ गया। अब यहाँ आप 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी आप 2 मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा। 2h टेंस टू 0 इंटू 2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका 2h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, तो लिमिट 2h टेंस टू 0 साइन 2h बाई 2h इंटू 2, इस पूरे का वैल्यू 1 इंटू 2, कुल मिला कितना आ गया 2, और आपका वैल्यू कितना था 1। आपको ये लेफ्ट हैंड निकालने की जरूरत ही नहीं है, सुन लिया आप लोगों ने, ये निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है, बस मैं सिखाने के लिए मैंने लिख रखा है, लेकिन ये निकालने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपका राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, 2 आ गया, और आपका वैल्यू कितना था 1 था, एक 1 आया और एक 2 आया, तो क्या दोनों इक्वल है। जब 2 इक्वल नहीं है तो क्या आपको तीसरे की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। एक का वैल्यू आपका 1 आ गया, एक का वैल्यू आपका 2 आ गया, 2 वैल्यू में ही आपका डिफरेंस हो गया, तो आपको तीसरे की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप लिख दो कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, चलो सिखाने के लिए कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड, तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। तो जब लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 2x, एक्स की जगह 0 माइनस एच बाई 0 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 2 का 2 और ये माइनस एच, तो माइनस 2h और ये माइनस एच, तो साइन माइनस थीटा सबको पता है माइनस साइन थीटा होता है, बाय माइनस एच, माइनस माइनस कैंसल, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 2h बाय एच है ना। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट 2h टेंस टू 0 साइन 2h बाई 2h इंटू वो सेम तरीका 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इतना हो जाएगा, और h टेंस टू अगर 0 है तो दोनों साइड हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, तो 2h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो लिमिट 2h टेंस टू 0 दिस, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका 2, तो 1 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, 2 आया, राइट हैंड लिमिट क्या आया, 2 आया, और वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो क्या तीनों सेम है, नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, तो f कंटिन्यूअस नहीं है, f इज नॉट कंटिन्यूअस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा अक्सर आते हैं एग्जाम में, है ना, हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दैट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब आपको k का वैल्यू निकालना है, और ये जो आपको गिवन कंडीशन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है। क्लियर, अगर ये गिवन कंडीशन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब आप आराम से बोल सकते हो कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द लिमिट तीनों इक्वल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट एफ एक्स का 2 कंडीशन दिया हुआ है, 2 में ही 3 कंडीशन है, ये इक्वल टू के लिए भी है और लेस देन के लिए भी है। लेस देन यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी है, और ये इक्वल टू के लिए है, और ये राइट हैंड लिमिट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कंडीशन आपको दिए हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले फॉर द गिवन कंडीशन एफ एक्स, मतलब कि ये आप निकाल रहे हो वैल्यू ऑफ द लिमिट, वैल्यू ऑफ द लिमिट को डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, f2 के इक्वल, तो x का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो f2, तो f2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो वही f2 हम लोग निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 2 fx, इसी को हम लोग बोलेंगे x टेंस टू 2, मतलब x की जगह में 2, तो
F2 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या है 2, तो 2 को पुट कर दो, तो k इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू के, तो कुल मिला के ये 4k हो गया। ठीक है, यानी कि आपका वैल्यू ऑफ द लिमिट कितना आ गया 4k आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ द लिमिट कितना आ गया 4k आ गया। चलिए हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये आपका वैल्यू ऑफ द लिमिट निकला, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपली डायरेक्ट, इसको हम लोग F2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका F2 भी है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, इसको कन्वर्ट करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h में। ठीक है, अब लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h, यानी कि 2 से बड़ा, 2 से बड़ा जब x था तो उसका कंडीशन क्या था 3 था, ओनली 3 था। तो हम लोगों ने यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। 2 से बड़ा, x का वैल्यू x के जगह में 2 प्लस h, तो 2 प्लस h मतलब कि 2 से बड़ा। ठीक है, तो मैंने 3 पुट कर दिया। अब तो यहाँ कहीं h दिख नहीं रहा है, जब h दिख नहीं रहा तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको h दिख ही नहीं रहा है तो आपका ये क्या हो जाएगा ओनली 3 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका 3 आ गया। तो आपको तीसरा वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है, डोंट नीड टू इवेल्युएट लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो देन डेफिनेटली आवर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू द लिमिट all are equal, and as you have seen here that value of the limit equals to what, it's 4k, and right hand limit equals to what, it's 3. so ये this both are equal, must be equal, जरूर इक्वल होगा, यानी कि आप डायरेक्ट बोल दो 4k बराबर 3, आप डायरेक्ट कर दो 4k इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, तो 4k इक्वल्स टू 3 मतलब k का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4, आंसर। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, कितने पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। क्लियर, चलिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब वन x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ द लिमिट निकाल देते हैं। जैसा कि जानते हैं वैल्यू ऑफ द लिमिट यानी कि f0, या फिर आप इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 f(x), इसी को आप देखो ना, लिमिट x टेंस टू 0 f(x), तो x टेंस टू 0, x के जगह में 0 तो f0 का वैल्यू, जब x का वैल्यू 0 था तो f(x) का वैल्यू क्या था 0, यानी कि f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो जब आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), तो ये कन्वर्ट होता है लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h, मतलब ये कौन सा कंडीशन को लेगा, जब when x इज नॉट इक्वल टू 0। दो ही तो केस था, एक इक्वल टू और एक नॉट इक्वल टू, तो राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब नॉट इक्वल टू, तो उसी को लेना है। तो 0 प्लस h फंक्शन क्या था, आप देखो एक बार फंक्शन क्या था, तो जो हमारा फंक्शन था वो आपका था x साइन 1/x। ठीक है, तो x के प्लेस पे हमारा क्या है 0 प्लस h है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h, तो ये h 0 प्लस तो h साइन 1/h, तो 0 इंटू ये तो हमें पता है मतलब एक अनडिफाइंड क्वांटिटी आएगा 1/h, तो 1/h मतलब 1/0 1/0, तो साइन इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये एक कोई नॉर्मल कोई फिक्स क्वांटिटी है, बहुत बड़ा क्वांटिटी है लेकिन कोई क्वांटिटी है। अब कोई भी क्वांटिटी को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, h का वैल्यू तो 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो होल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), जो कन्वर्ट होता है लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। ठीक है, हाँ जी 0 माइनस h, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h, तो ये माइनस h साइन 1/माइनस h, तो माइनस का तो माइनस h, लेकिन साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और अगेन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h, h का वैल्यू 0, ये कोई फिक्स क्वांटिटी, तो 0 इंटू फिक्स क्वांटिटी इक्वल टू 0, तो यहाँ हम लोगों को देखा राइट हैंड लिमिट भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, f0 भी 0, सारा का वैल्यू हमारा क्या है, सारा का वैल्यू हमारा 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि f कंटिन्यूअस है, कितने पर कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे, 0 पे तो निकाले थे ना, इसी ने 0 प्लस निकाले, 0 माइनस निकाले, 0 पे निकाले, तो f कंटिन्यूअस है। क्लियर, चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क है,
एफ एक्स इक्वल टू दिस when not equal to -1, x is not equal to -1, -2 जब when x equals to -1। तो आपको एग्जामाइन करना है, बताना है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू -1 पे, हाँ या नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है। क्लियर? थैंक यू। मस्ट वॉच फुल वीडियो, ठीक है, तो ही आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी डिफरेंशिएशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिप्लोमा हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, आप 11th-12th कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डिफरेंशिएशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप डिफरेंशिएशन सीखोगे तो आपको इंटीग्रेशन में भी इजी होगा, जो कि आपको 3rd सेमेस्टर में सीखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वंस अगेन।